अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय न्यू व्लॉग। आज ही सुबह सुबह छत पर गई, मैंने किचन गार्डनिंग अपनी चेक की। तो उसके बाद जी सबसे पहले मैंने ये जो टमाटर है ये रेड हो गए थे तो इन्हें उतार लिया, ताकि ये मज़ीद अगर साथ रहे तो गल जाएंगे, इसलिए मैंने इन्हें उतार लिया। बारिश हुई थी ना थोड़ी बहुत, तो उसकी वजह से ये रेड हो गई, वरना शायद थोड़े बड़े हो ही जाते। खैर टमाटर तो बड़े प्यारे से थे, छोटे छोटे से। और जी उसके बाद जी मैंने किया नाश्ता। यहाँ पे मेरी मम्मा बना रही थी पराठा। मैं सुबह मम्मा के हाथ का ही खाती हूँ, बच्चों को नाश्ता करवा के स्कूल भेज दिया था। मेरा नाश्ता रेडी हो गया था। उसके बाद जी मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद घर के काम काज किए। मम्मा बच्चों को लेके बाज़ार चली गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ है जी मेला, और मेले में बाज़ार से शॉपिंग ना की जाए ये तो हो ही नहीं सकता। हर साल यहाँ पे मार्च की 6 और 7 को वैसे मेला होता है, लेकिन इस दफ़ा रमज़ान शरीफ है तो रमज़ान शरीफ में इसलिए उन लोगों ने पहले मेला रख लिया। और उसके बाद जी ये सारा सामान वहाँ से लिया बाज़ार से। छोटी बच्ची ने ये लिए थे, छोटी मेरी भतीजी ने डॉक्टर सेट लिया था। उसने ज़िद की जी मैंने ये लेना है खेलने के लिए, तो उसने ये लिया। ये जी मेरी मम्मा लेके आई हैं माल्टे के जूस निकालने के लिए। वैसे तो हम लोग में से माल्टे का जूस पीता नहीं है, वैसे ही माल्टा खा लेते हैं। तो ये मेरी मम्मा को बड़ा शौक था, वो लेके आई हैं। ये बच्चियाँ हेयर पिन्स लेके आई थी, वहाँ पे सेल लगी थी। खैर अब कोई खास सेल लगती तो नहीं है, क्योंकि शॉप की कीमत पे ही नॉर्मल जैसे शॉप से मिलती हैं वैसे यहाँ पे चीज़ें बेच के जाते हैं। और ये जी था चॉपर सेट। ये चॉपर सेट मेरी मम्मा को काफ़ी पसंद आया था, तो एक दो जगह इन्होंने ढूंढा भी था, मिल नहीं रहा था। पहले भी हमारे घर में एक चॉपर सेट है, लेकिन वो हाथ से घुमाना पड़ता है ना, तो उसमें कुछ समझ नहीं आई हमें, वो हमसे हैंडल नहीं हुआ। हालांकि सारी चीज़ें ये हैं, बस ये इसके जो ऊपर का हैंडल चेंज है, ये पुश किया जाता है और वो हाथ से पकड़ के घुमाया जाता है। ये रबड़ मुझे समझ में नहीं आ रही थी किधर लगानी है। फिर मेरी भतीजी ने मुझे बताया कि फुफ्फो ये नीचे रखनी है। दुकान वाले ने हमें, अंकल ने बताया था कि ये नीचे लगानी है उसके बाउल के, इसके ढक्कन के अंदर, या कहीं और नहीं ये लगती हैं। तो फिर उसके बाद मुझे पता चला ये इस तरह बाउल के नीचे रखनी है, शेल्फ पे रख के। तो उसके बाद आपने ये यूज़ करना है, इस तरह से रखना है। उसके बाद जी इस तरह से इसे सेट करने के बाद, रखने के बाद, इसके ऊपर जो इसका ढक्कन है वो इस तरह से देना है। और उसके बाद से इसके ऊपर इसका हैंडल इस तरह से लगाना है। ये जो बटन है इसे पुश करना है, तो ये जो है वो इसका ऊपर से हैंडल बाहर निकल आएगा। ये ऊपर से पुश करने वाला जो एरिया है वो ऊपर अनलॉक हो जाएगा। तो इसे इस तरह से नीचे एकदम से करना है, लेकिन ये तो मैं भी आहिस्ता आहिस्ता करके दिखा रही हूँ ना। तो इस तरह से पुश करना है, तो आपकी जो चीज़ें हैं वो चॉप हो जाएंगी। ये चॉपर है तो आपकी सारी चीज़ें चॉप हो जाएंगी। आप इसमें चिकन बीफ भी चॉप कर सकते हो, पर हेयर लिखा हुआ है, लेकिन हेयर जब करेंगे तब देखेंगे। रमज़ान शरीफ में जब यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह मैं इसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इसका तरीका भी यूज़ करने का करूँगी। इसी तरह से आपने इसे लॉक कर देना है और सारी चीज़ें निकाल के इसी के अंदर आ जाती हैं। इसी तरह से आप इसे पैक करके रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता है। और ये जी 2 छोटे छोटे सेट लिए थे दोनों मेरी भतीजियों ने, कि रमज़ान शरीफ आ रहा है, हम लोगों ने रोज़े रखने हैं, तो हमें ये लेके दें, हमने ये यूज़ करनी है। ये एक प्लेट है, साथ में एक छोटा बाउल, एक चम्मच है और एक ग्लास है। ये दोनों लिए थे। हर बच्चों को शौक़ होता है इस तरह की चीज़ों का। पसंद तो मुझे बहुत आए थे, लेकिन हाँ ये बच्चों ने लिए थे। ये 2 सेट लिए थे दोनों बहनों ने। उसके बाद ये लिए थे क्लचर, छोटी क्लिपिंगां बनी हुई थी, कैचरियाँ, उनके साथ लटकन लगे हुए थे, और साथ में 2 नेल पॉलिश ली थी, ये मम्मा लेके आई थी। एक स्पैचुला और एक ब्रश लेके आई थी किचन में यूज़ करने के लिए, नॉन स्टिक के बर्तनों में। दूसरे जो स्टील के या लोहे के यूज़ करते हैं हम लोग स्पैचुला वगैरह, तो वो जो है बर्तन ख़राब करते हैं, तो इसलिए ये मम्मा लेके आई थी। लकड़ी के दस्ती वाले तो नहीं मिले, तो यही मिले, तो वो यही ले आई। फिर खैर सस्ते मिल गए थे, वैसे शॉप से काफ़ी महंगे मिल रहे थे। तो उसके बाद जी ये बर्तन लिए। इसमें से ये एक बाउल है, ये ट्रे के साथ मैचिंग है। ये चाट वगैरह के लिए काफ़ी मिकदार में इसमें आ जाती है चीज़ें। 2-2.5 प्लेट चाट इसमें ईजीली आ जाती हैं। ये लिया था, ये लिए थे छोटे छोटे ग्लास। मुझे शौक़ था, मैंने मम्मा से बोला था अगर कहीं मिले तो आप लेके आइएगा, मैं रेमेडी वीडियोस बनाती हूँ तो उसमें यूज़ करने के लिए। ये 6 गिलास का सेट लेके आई थी मम्मा, और साथ में ये 3 प्लेट लेके आई थी। बच्चों ने बोला था ये भी लेके दें, सेक्शन वाली प्लेट्स, ताकि हम लोग चीज़ें जो है रमज़ान में जो भी बने घर में वो डिवाइड करके अलग-अलग पार्ट्स में रख लें। वैसे बच्चे वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे देखते हैं तो उन्हें इस तरह की प्लेट्स बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो साथ में मम्मा एक मेरी भी ले आई, कहने लगी कि एक बड़ी बच्ची भी है उसके लिए भी लेके जानी है। और ये जी एक नॉन स्टिक का तवा लिया था, ये जो फ्राई पैन की तरह बना हुआ होता है। दूसरा तो था, तो ये नहीं था, तो मेरी मम्मा को बड़ा शौक़ है इस तवे का, तो वो ये लेके आई थी। पहले तो जो था वो ख़राब हो गया था, तो फिर ये वो नया ले आई, और काफ़ी सस्ता भी मिला ना वैसे शॉप की निस्बत। तो ये 3 ट्रे भी लिए थे, ये भी काफ़ी अच्छे थे, पसंद आ गए और मुनासिब भी मिले। वैसे काफ़ी अच्छी हद तक चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत नॉर्मल प्राइस में मिली, और कुछ चीज़ें महंगी भी मिली। और मेला हो और चूड़ियाँ नहीं ली जाए ये तो हो नहीं सकता।
तो मेरे लिए ये मम्मा लेके आई थी ग्रीन कलर की चूड़ियाँ। मैंने भेजा था कह के कि मेरे लिए ग्रीन कलर की चूड़ियाँ लेके आना। मेरे पास सब कलर थे, ग्रीन कलर नहीं था, तो मैंने बोला मेरे लिए सादी ग्रीन चूड़ियाँ ले आना। मेरी बड़ी भतीजी ने ये काली चूड़ियाँ ली थी, उसने भी सादी ली थी, उसे भी बहुत ज़्यादा बनी हुई और ये जिनको में शिमर वगैरह लगी है वो पसंद नहीं है, कहती है उतर जाती है और इतनी ज़्यादा फिर कपड़ों पे लगती है, हाथों पे लगती है, तो उसने भी सादी ली थी। और छोटी ने भी ये ली थी रेड कलर की, इसमें डबल शेड आ रहा है, तो छोटी ने ये वाली ली थी। खैर शॉपिंग वगैरह भी साथ साथ चल रही थी। फिर साथ में जी दोपहर का खाना बना था हमारे घर में, आलू गोभी, और साथ में यहाँ पे चाय बन रही थी। खाना खाने से पहले हम लोगों ने चाय पीनी थी। चाय के शौकीन तो हर जगह मौजूद हैं, चाय ना पी जाए ये तो हो नहीं सकता, खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद में भी। जो चाय लवर है उन्हें ये पता होगा कि चाय के बिना गुजारा एक पल भी नामुमकिन है। और पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है, मौसम अब थोड़ा सा ठीक हुआ है। आप देख सकते हैं बारिश इतनी ज़्यादा हुई है ना पिछले 2 दिनों से। तो मैंने ये शेड उतारा हुआ था जो पौधों के ऊपर किचन गार्डनिंग के ऊपर लगाया हुआ, फिर आज लगा दिया ताकि मज़ीद बारिश हो ना तो पानी ज़्यादा पौधों में ना जाए, क्योंकि पौधे जो है ना वो फिर गलना शुरू हो जाते हैं अगर ज़्यादा पानी भी लग जाए इनको। तो वैसे बारिश का पानी जो होता है ना वो तो एक कुदरत की नेमत होती है, तो उससे पौधे बड़े फलते फूलते हैं। जो पौधे नहीं भी हुए थे, जो बीज हमने लगाए थे, वो भी इन 2 दिनों में हो गए और अच्छे खासे हुए। तो फिर ऊपर लगा दिया शेड ताकि अब मज़ीद पानी ना जाए, क्योंकि अगर गया तो फिर जो पौधे इतने ज़बरदस्त हो गए हैं ना, खिल गए हैं, वो गल जाएंगे, इनकी जड़ें गल जाएंगी, फिर ये ख़राब हो जाएंगे, तो फ़ायदा नहीं था, इसलिए लगा दिया। वैसे अभी मौसम लग भी नहीं रहा कि दोबारा बारिश होगी। और साथ में बहुत ही प्यारा सा धनिया मिल गया था अम्मी को, अच्छा भी था, सस्ता भी था, तो वो ले आई कि रमज़ान शरीफ आगे शुरू हो रहा है, तो रमज़ान में धनिया बहुत कम मिलता है, कई दफ़ा तो मिलता ही नहीं है। हम लोगों ने हर घर पे भी लगाया हुआ है, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और घर वाला अभी इतना ज़्यादा हुआ नहीं है। तो फिर वो ले आई थी ताकि अच्छी तरह से साफ़ करके रख ले और पूरा रमज़ान ईज़िली यूज़ कर लें। साथ में मेरे चुकंदर भी ले आई थी, उन्हें बड़ी फ़िक्र होती है क्योंकि मैं चुकंदर का जूस पीती हूँ, सबको पता है, तो वो ले आई थी साथ में ताकि ये भी मैं साफ़ करके कटिंग करके रख लूँ। तो उसके बाद जी मैंने धनिया साफ़ करना शुरू कर दिया। जितने भी गले सड़े पत्ते थे या पीले हुए थे वो सारे निकाल लिए ताकि मज़ीद धनिया पड़ा हुआ ख़राब ना हो। और उसके बाद जी आगे आगे से इसका सारा जो हिस्सा था वो उतार लिया था और उसके बाद इस तरह के बैग में डाल के रख लिया था। बैग में इस तरह के ज़िप लॉक बैग में डाला है और ये फ्रीज़र बिल्कुल भी नहीं करना है। ज़िप लॉक बैग में डालने के बाद आप फ्रीज़र की बजाय नीचे फ्रिज में रखेंगे ना, तो इसके ज़रा भी गले सड़ेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा, नमी नहीं पकड़ेगा और इसके ज़रा पत्ते ख़राब नहीं होंगे। मैंने 15-15 दिन ये इस तरह धनिया ज़िप लॉक बैग में रख के यूज़ किया, ज़रा ख़राब नहीं होता। और साथ में पालक भी ले आए थे थोड़ी बहुत। बारिशों का मौसम है और घर में पकोड़े भी बन रहे हैं। हर पालक का हम लोग पहले स्टोर नहीं कर रहे हैं, पालक जो है फ़र्स्ट रमज़ान को लेके आएंगे तो उसके बाद स्टोर करेंगे। और घर में भी पालक लगी हुई है तो इसलिए अम्मी कह रही हैं कि ज़्यादा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, ये चलो अभी के लिए ले आए हैं कि अभी जो रमज़ान से पहले मौसम ख़राब है तो इन दिनों में पकोड़े बन रहे हैं, तो चलो तब तक तो गुजारा करो। और बाकी मैं अपने जो ABC जूस है उसमें भी पालक यूज़ कर रही हूँ, तो ये उसमें भी यूज़ होगी। इसी तरह इसे भी ज़िप लॉक बैग में पैक कर लेना और इसे भी फ्रीज़र में नहीं रखना है। और यहाँ पे चुकंदर भी मैंने कटिंग कर ली थी। मेरे चुकंदर जो पहले भी हैं वो आधे से ज़्यादा तो मैंने यूज़ कर लिए हैं। ये ज़िप लॉक बैग है जिसमें पहले मैंने डाले थे चुकंदर, आप लोगों को दिखाया था। ये देखें मैंने कितने ज़्यादा यूज़ किए हुए हैं। अभी बाकी जो मम्मा लेके आई हैं वो भी कटिंग करने के बाद सारे मैं इसी में रख रही हूँ। इनके कोई मैंने हाथ शेप में कटिंग नहीं की है, ऐसे ही कट कर लिए थे मोटे मोटे पीस, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैंने इनका जूस बनाना है तो ये बहुत ज़्यादा बारीक या किसी शेप में काटने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे ही मैंने कटिंग कर ली जिस हिसाब से मुझसे हुई। और ये बहुत मुश्किल से कटिंग हो रही थी, थोड़े सख्त थे, इसलिए इन्हें भी ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र करूँगी। फ्रीज़र इन्हें करना है ताकि ये ठीक रहें सारा रमज़ान, ये यूज़ होने हैं। और बीच बीच में मैं मंगवाती रहूँगी, जिस तरह अभी मम्मा ले आई थी इस तरह आगे भी लाते रहेंगे और कटिंग करके मैं रखती रहूँगी, क्योंकि ये जूस तो मैंने छोड़ना नहीं है। हेयर के लिए और स्किन के लिए इतना ज़बरदस्त है ना, मैंने यूज़ करके देखा है, हेयर की ग्रोथ होती है। मेरे 2 से 3 इंच हेयर बड़े थे। ये आप देख सकते हैं जी, हर चीज़ मैंने फ्रीज़ कर ली थी, सारी चीज़ें इसमें फ्रीज़र में आ गई थी। और साथ में मम्मा मटर भी ले आई थी। मटर उन्होंने मुझे खुद निकाल के और वॉश करके दिए और ड्राई भी हो गए थे, तो वो बोल रही थी कि ये भी पैक करके रख लो। ये दूसरी दफ़ा भी मटर आए हैं, पहले भी स्टोर किए हुए थे तो वो हमारे यूज़ हो गए। सालन तो नहीं इतना ज़्यादा बना, बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा डाल के वो चीज़ें बनाई, जैसे मैक्रोनी वगैरह हो गई, चावल हो गए, तो ये इन चीज़ों में ज़्यादा यूज़ हुए। सालन तो एक ही दफ़ा इनका बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया हम लोगों ने। तो ये भी मैं ज़िप लॉक बैग में डाल रही हूँ ताकि ये भी फ्रीज़र है। आगे रमज़ान शरीफ में रोल वगैरह बनाने हैं तो उनमें भी ये यूज़ होगी। और मैक्रोनी वगैरह में भी चावल है, सब्ज़ी वाले बच्चे खाना पसंद करते हैं, वेजिटेबल पुलाव, तो वो भी बनेगा। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे मटर भी। इतनी सस्ती चीज़ें मिल रही हैं ना, लेके आप लोग फ्रीज़ करके रख लो, क्योंकि ये चीज़ें बाद में डबल से ट्रिपल कीमत में आप लोगों को मिलनी है और इनका जायका भी उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मौसम के हिसाब से चीज़ें
जो है मौसम चेंज होता है तो जायका भी चेंज हो जाता है। और उसके बाद ये मैंने मंगवाया था कड़ी पत्ता का पौधा, और ये गमले की हालत बहुत ख़राब हुई पड़ी थी, बीच में पत्ते गिरे हुए थे, जंग लगा हुआ था, बाहर गमले को जंग लगा हुआ था, अंदर जो पत्ते गिरे हुए थे मट्टी पे जंग लगा हुआ था। वो तो मैं साफ़ कर रही थी ताकि साफ़ करके अच्छी तरह से इसे रख सकूं। इसके अंदर से सारी पत्तियां निकालने के बाद मैंने एक मोटा स्टील बूल लिया जिसके साथ बर्तन जो है मांजे जाते हैं, तो उसके साथ मैंने इसे अच्छी तरह साफ़ किया। ये पुराना था, बर्तनों वाला नहीं था। अब कोई ये ना कहे कि बर्तनों वाला या आपने गमले पे भी यूज़ कर लिया, जंग वगैरह लगा हुआ था मट्टी पे, आप वो यूज़ कर रही हैं। तो अच्छी तरह से इसे साफ़ कर लिया, वॉश कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे शाम के लिए बन रही थी फ़िश फ्राई। मैं फ़िश फ्राई कर रही थी और साथ में इसकी रेसिपी वीडियो भी बन रही थी यूट्यूब चैनल के लिए, रेसिपी चैनल के लिए। तो आपको अगर इसकी रेसिपी चाहिए हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाकर इसकी रेसिपी देख सकते हैं। बहुत मज़े की बनी थी फ़िश फ्राई। करने के बाद यहाँ पे मैंने बनाई थी जी रोटियाँ, साथ में घर की रोटियाँ बनी हुई थी। और मैंने तो खुद के लिए बाज़ार से रोटी मंगवाई थी, तंदूर से मंगवा ली थी। वो नान की तरह की होती है, थोड़ी तंदूर की जो रोटी होती है, तो वो फ़िश के साथ खाने में और भी मज़ा आता है। वैसे तो दिन का गोभी का सालन भी पड़ा हुआ था, मम्मा ने बोला जिसने वो भी साथ खाने रोटी उसके साथ खा ले, फ़िश वैसे खा ले। लेकिन मुझे फ़िश जो है रोटी के साथ खाने का ज़्यादा मज़ा आता है, वैसे मैं ज़्यादा खाना पसंद नहीं करती हूँ। सबके लिए खाना बन गया था, रोटियां बन गई थी। यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट रेडी कर ली, मैं चली खाना खाने। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।